कभी सोचा है, एक ऐसा शहर जिसे एक शहंशाह ने अपने सपनों से तराशा, अपनी सल्तनत का दिल बनाया, लेकिन आज वो बिल्कुल खामोश है, वीरान है। आज हम बात कर रहे हैं फतेहपुर सीकरी की, जो मुगल सल्तनत की एक ऐसी राजधानी थी जो आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों कोई शहंशाह अपने सपनों के शहर को बनाने के सिर्फ 15 साल बाद ही उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। फतेहपुर सीकरी की कहानी एक घोस्ट सिटी यानी एक भूतिया शहर के राज जैसी है। एक ऐसी जगह जिसकी शुरुआत तो बहुत शानदार थी, लेकिन उसका अंत उतना ही अचानक और खामोश था। जरा सोच कर देखिए, एक सल्तनत का पूरा खजाना लगाकर एक शहर बसाया जाता है और फिर कुछ ही सालों में उसे यूं ही वीरान छोड़ दिया जाता है। ताज्जुब नहीं कि लोगों ने इसे घोस्ट टाउन का नाम दे दिया। पर इस शहर की कहानी ना किसी जंग या सियासत से शुरू नहीं होती। इसकी बुनियाद तो एक दुआ पर रखी गई थी। ये एक शहंशाह की बहुत ही निजी कहानी से जुड़ा है। तो हुआ यूं कि शहंशाह अकबर के पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, एक बहुत बड़ी सल्तनत, पर एक वारिस नहीं था। वो बिल्कुल हताश हो चुके थे। फिर वो नंगे पैर चलकर सीकरी की पहाड़ी पर पहुंचे, जहां सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे। संत ने उन्हें दुआ दी और जैसे कोई चमत्कार हुआ, अकबर को एक बेटा हुआ, सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। बस इसी शुक्राने में अकबर ने फैसला किया कि वो इसी पाक जमीन को अपनी नई राजधानी बनाएंगे। और जो शहर यहाँ बना वो अकबर की सल्तनत का सबसे ऊंचा मुकाम था। ये सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, ये अकबर के विजन, उनकी सोच और उनकी बेपनाह ताकत का एक जीता जागता सबूत था। चलिए आपको इस शाही शहर की एक छोटी सी सैर करवाते हैं। ये देखिए पंचमहल, 5 मंजिला इमारत जो 176 खंभों पर खड़ी है। इसे विंड कैचर पैलेस भी कहते थे। और फिर आता है इबादत खाना, वो खास जगह जहां अकबर हर मजहब के विद्वानों को बुलाते थे और उनसे दुनिया के सबसे बड़े सवालों पर खुलकर बहस करते थे। और ये है अनूप तालाब। कहते हैं कि जब महान संगीतकार तानसेन यहाँ राग छेड़ते थे तो बुझे हुए दिए भी जल उठते थे। हर इमारत, जैसे कि बीरबल का ये खूबसूरती से तराशा हुआ महल, अकबर की सोच की गवाही देती है। और जानते हैं, उन्हीं बहसों से एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक बहुत ही अनोखा ख्याल पैदा हुआ, दीन ए इलाही। ये अकबर की एक कोशिश थी एक नया धर्म बनाने की, जिसमें इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई और दूसरे मजहबों की सबसे अच्छी बातों को एक साथ लाया जा सके। ये शहर उनकी इसी सोच का सेंटर था। सब कुछ इतना शानदार था, इतनी दूर की सोच थी, तो फिर वही सवाल, आखिर इसे छोड़ क्यों दिया गया? क्या हुआ था? अब देखिए, इस सवाल के ना 2 जवाब मिलते हैं। एक वो जो इतिहास की किताबों में दर्ज है कि वहां पानी की बहुत ही भयानक कमी हो गई थी, इतनी कि पूरी राजधानी को प्यासा रहना पड़ता था। और दूसरा जवाब वो जो वहां की हवाओं में, किस्से कहानियों में जिंदा है, कि ये जमीन ही शापित थी, कि इसकी मिट्टी और हवा में ही कुछ ऐसा था जो किसी सल्तनत को यहां बसने नहीं देता था। लेकिन शायद इस शहर का सबसे बड़ा राज इसकी सबसे ऊंची इमारत में छिपा है। एक ऐसा दरवाजा जो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच बताता है। ये है बुलंद दरवाजा, 51 मीटर ऊंचा, मतलब समझिए कि आज की 15 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा। ये दुनिया का सबसे ऊंचा गेटवे है। अकबर ने इसे गुजरात पर अपनी शानदार जीत की याद में बनवाया था। ये उनकी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक था। लेकिन जीत के इस सबसे बड़े निशान पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात लिखी है, और वो ये है, ये दुनिया एक पुल है, इस पर से गुजरो, पर यहाँ घर मत बनाओ। अब यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जिस शहंशाह ने इतना आलीशान शहर बसाया, वो अपनी जीत के सबसे बड़े दरवाजे पर दुनिया छोड़ने की बात, वैराग्य की बात क्यों लिखवाएगा? ये अपने आप में एक बहुत गहरी फिलोसॉफिकल पहेली है। और ये पहेलियां सिर्फ दीवारों पर लिखी नहीं हैं, ये तो पत्थरों के नीचे, इसकी नींव में भी दबी हुई हैं। या एक और परत खुलती है। आर्कियोलॉजी से पता चलता है कि अकबर के आने से बहुत पहले इसी पहाड़ी पे जैन और हिंदू बस्तियां हुआ करती थीं। बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि अकबर ने पुरानी इमारतों को तोड़ा नहीं, बल्कि उनके ऊपर ही अपनी राजधानी खड़ी कर दी। और इसी मेलझोल से एक बिल्कुल नया स्टाइल बना, जिसे हम आज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं।
ये बात शहर की कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है, जहां जीत और संस्कृति का संगम एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर फतेहपुर सीकरी सिर्फ पत्थरों का एक शहर नहीं है, ये एक शहंशाह के बड़े बड़े सपनों, उसके गहरी आस्था और एक अनसुलझे रहस्य की कहानी है, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या फतेहपुर सीकरी अकबर की सबसे बड़ी कामयाबी थी या फिर उसकी सबसे खूबसूरत गलती? शायद इसका जवाब आज भी उन खामोश गलियों में कहीं गूंज रहा है।